चलिए आइए आज हम पाचन तंत्र के बारे में समझते हैं। एक होता है पाचन की जटिल भोजन को तोड़कर सरल बना वो कहलाता है पाचन कहलाता है। लेकिन जो पाचन तंत्र होता है उसी भोजन को तोड़ने मतलब कि भोजन को तोड़ने में जितने सारे अंग सामूहिक रूप से कार्य करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। उसे हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन तंत्र में दो प्रकार का रिएक्शन होता है। एक होता है केमिकल रिएक्शन, एक होता है केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होता है वो होता है 90%। एक होता है फिजिकल रिएक्शन, एक होता है फिजिकल रिएक्शन जो होता है 10%। फिजिकल रिएक्शन हमारे शरीर में होता है 10% और केमिकल रिएक्शन होता है 90%। फिजिकल का मतलब हो गया कुछ काट, हम लोग कुछ काट के रोटी को भात खाते हैं उसको छोटा साइज करते हैं। छोटा साइज करने के बाद उसमें बहुत सारा लार ग्रंथि को मिलाया जाता है। हमारे मुख गुहा से बहुत सारी लार ग्रंथि रिलीज होती है, उसको मिला दिया जाता है। तो हमारा जो कुछ कच होता है वो केवल 10% ही हम करते हैं। उसके बाद हमारे पाचन में 90% भूमिका केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो आप सभी से पूछा कि हमारे जो पाचन तंत्र है एक कैसी प्रक्रिया है, तो आप लोग बोलेगा फिजियोकेमिकल। कैसा है? फिजियोकेमिकल मतलब कि फिजिकल के साथ साथ केमिकल रिएक्शन भी होता है जी। तो अब आइए हम लोग समझते हैं पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र हमारा मुख गुहा से प्रारंभ होता है। पाचन तंत्र हमारा जो होता है वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है, इसमें एक जीभ, 32 को दांत और 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो जो पाचन हमारे मुख गुहा में सबसे पहले दांत से प्रारंभ होता है। सबसे पहले दांत से प्रारंभ होता है, हम दांत से ही कुचने का कार्य करते हैं। लेकिन आप लोग बोलिए कि नहीं, हम लोग हाथ से पाचन भी प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हाथ से हम रोटी तोड़ते हैं। हम रोटी का हाथ से साइज छोटा करते हैं, रोटी का साइज छोटा करते हैं। रोटी को हम कुचते नहीं है। कुछ खाने की प्रक्रिया हमारे मुंह में होती है। कोई फुचका खाता है, कोई फुचका तोड़ कर थोड़ी ना खाता है, फुचका तो एक बार में खा लेता है। इसलिए जो हमारे पाचन की भूमिका है वो मुख गुहा से प्रारंभ होती है। वो मुख गुहा सबसे पहले दांत से प्रारंभ होती है। तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे दांत के बारे में। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे दांत के बारे में। चलिए आइए दांत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दांत, दांत को इंग्लिश में बोलते हैं टीथ, टीथ बोलते हैं। दांतों का अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी कहलाता है। जो दांत है उसका अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। तो आप सभी लोगों से पूछेंगे कि दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो आप लोग बोलिएगा ओडोंटोलॉजी कहलाता है। जो दांत का हमारा भाग दिखाया था उसे हम लोग बोलते हैं क्राउन, उसे हम लोग बोलते हैं क्राउन बोलते हैं। देखिए जो दांत है, दांत की 2 लेयर होता है। दांत होता है वो जो होता है 2 लेयर का होता है दांत। उसका जो दांत होता है उसके 2 लेयर होते हैं। देखिए दांत के 2 लेयर होते हैं। जो दांत का होता है सफेद वाला भाग, जो दांत का होता है सफेद वाला भाग उसे हम लोग बोलते हैं इनामेल। जो दांत का सफेद वाला भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं इनामेल, इसे हम लोग बोलते हैं इनामेल। तथा जो दांत का आंतरिक भाग होता है ये कमजोर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं डेंटाई, इसे हम लोग बोलते हैं डेंटाई। जो दांत का इनामेल होता है ये बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही कठोर होता है। एक कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जो कैल्शियम फास्फेट का कठोर रूप होता है, जो कैल्शियम फास्फेट का कठोर रूप होता है। जब दांत में जब इनामेल खराब हो जाता है, जब इनामेल झड़ जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, एक रोग होता है उसे बोलते हैं खोड़रा। देखिए बहुत होता है खोड़रा, इसे बोलते हम लोग खोड़रा बोलते हैं। देखिए जो दांत का बाहरी भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं इनामेल। जो दांत का आंतरिक भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। आप सभी लोगों से पूछा है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो दांत का इनामेल होता है। लेकिन पूछता है कि मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन होता है, तो वो होता है हमारे जबड़ा, वो होता है हमारे जबड़ा। जो इनामेल होता है ये सबसे ज्यादा फ्लोरीन गैस से प्रभावित होता है। ये फ्लोरीन कैसे क्या होता है, प्रभावित है। फ्लोरीन गैस हमारे दांत का होती है क्षरण, क्या होती है? क्षरण होती है। जो फ्लोरीन गैस है ये हमारे दांत के इनामेल को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। देखिए वैसे दांत जो हमारे जीवन में 2 बार निकलता है, मतलब कि दोबारा निकलता है।
कितने दांत है? 20। कितने दांत है? 20। और देखिए कुल दांत जो केवल जीवन में एक ही बार निकलता है वो है 32। वो कितना है? 32। तो आप सभी से पूछेगा कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत होता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे 52। उसे हम लोग बोलेंगे 52। पूछेगा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा 52। कितना बोलिएगा? 52। आप पूछेगा कि वैसे दांत जो जीवन में 2 बार निकलते हैं, तो वो हो गया, उसकी संख्या है 20। उसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूडंट। उसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूडंट कहते हैं। वैसे दांत जो जीवन में 2 बार निकलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूडंट, और इसकी संख्या होती है 20। उसकी संख्या होती है 20। और देखिए वैसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार निकलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मोनोफ्यूडंट। उसे हम लोग बोलते हैं मोनोफ्यूडंट, जिसकी संख्या 32 होती है। जिसकी संख्या होती है 32। तो आप सभी लोगों से पूछेगा कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, आप लोग बोलिएगा 52। कितना बोलिएगा? 52। जब पूछेगा कि मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा 32। आप लोग बोलिएगा 32। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं दांतों के प्रकार के बारे में। देखिए बेसिकली दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। बेसिकली दांत के 4 प्रकार होते हैं। दांत के प्रकार, दांत मुख्यतः 4 प्रकार के दांतों को हम लोग 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। देखिए ऊपर के दांत और नीचे के दांत दोनों सेम होता है। ऊपर के दांत और नीचे के दांत दोनों सेम होता है। अगर हम ऊपर वाले दांत को पढ़ लेते हैं तो नीचे वाले दांत को अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम होता है, दोनों का कार्य भी सेम ही होता है। हम लोग ऊपर के दांत को पढ़ लेते हैं और नीचे वाले दांत को अपने आप हम लोग समझ जाएंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। दांत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंसाइजर। उसे हम लोग बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंसाइजर। और दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं केनाइन। उसे हम लोग बोलते हैं केनाइन। जो तीसरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर। उसे हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर। और जो चौथा होता है उसे हम लोग बोलते हैं मोलर। उसे हम लोग बोलते हैं मोलर। और इसका हिंदी नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं कृंतक, और इसको हम लोग बोलते हैं रग्नक, और इसको हम लोग बोलते हैं अग्रचवर्णक। इससे हम लोग बोलते हैं अग्रचवर्णक, तथा इससे हम लोग बोलते हैं मोलर को बोलते हैं चवर्णक। तो आप सभी से पूछेगा कि मानव के दांतों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग बोलिएगा 4। मानव के दांतों को कुल 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए आप समझते हैं कि चारों कहां कहां पर होता है। देखिए देखते हैं हम। जो मानव जो आगे वाला जो दांत दिखाई देता है 4 गो, दिखाई देता है 4 गो, उसे हम लोग बोलते हैं इंसाइजर। उसे हम लोग बोलते हैं इंसाइजर। जो इंसाइजर होता है ये काटने का कार्य करता है। जो इंसाइजर होता है ये किसी भी चीज को काटने का कार्य करता है। जो हमारे आगे वाला दांत है 4 गो, इसे हम लोग बोलते हैं इंसाइजर। ऊपर लगा बोलते हैं इंसाइजर। ये किसी भी चीज को काटने का कार्य करता है। हम कुछ भी खाते हैं, सेब खाए, संतरा खाए, कुछ भी खाते हैं, हम आगे वाला से ही काटते हैं। तो जो इंसाइजर है इसका मुख्य काम है काटना, किसी भी वस्तु को काटना। इसे हम लोग बोलते हैं इंसाइजर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसाइजर। और एक होता है, हाँ, इसे हम लोग बोलते हैं केनाइन। इसे हम लोग बोलते हैं केनाइन, जो बहुत ही नुकीला होता है। जो बहुत ही नुकीला होता है, इसका मुख्य काम है किसी वस्तु को चीरना या फाड़ना। इसका मुख्य काम है किसी को चीरना या फाड़ना। ये मांसाहारी जानवर बहुत ही नुकीला होता है। ये मांसाहारी जानवर में बहुत ही नुकीला होता है, तथा शाकाहारी जानवर में कम नुकीला होता है। देखिए कुत्ता का 2 दांत कितना बड़ा बड़ा दिखाई देता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केनाइन। केनाइन का मुख्य कार्य है किसी भी चीज को चीरना या फाड़ना। अब देखिए इसके बाद होता है, इसके बाद होता है, उसका नाम है प्रीमोलर। इसके बाद होता है प्रीमोलर। इसकी संख्या होती है 2 2 4। इसकी संख्या होती है, ऊपर में कितना होती है? 4 होती है। ये कितना, इसका नाम है प्रीमोलर। जो प्रीमोलर का काम है किसी भी चीज को
चबाना, ये चबाने का कार्य करता है कौन? प्रीमोलर। प्रीमोलर का मुख्य काम है किसी चीज को चबाना। चबाने का कार्य कौन करता है? प्रीमोलर। चबाने का कार्य करता है प्रीमोलर। चबाने का कार्य करता है प्रीमोलर। और एक होता है मोलर, और एक होता है मोलर। ये हो गया मोलर, ये हो गया मोलर। मोलर की कुल संख्या 6 होती है। मोलर की ऊपर में कुल संख्या केवल 6 होती है, नीचे में आदमी तो कितना हो जाएगा? 12। जिसमें कितना हो जाएगा? 12। जो मोलर होता है इसका भी मुख्य काम है चबाना, ये भी चबाने का ही कार्य करता है। जो ये दांत दिखाए इंसाइजर, इसे हम लोग बोलते हैं नोज टीथ। इसे हम लोग बोलते हैं नोज टीथ, क्योंकि ये सीधा हमारे नाक के सामने होता है। इसे हम लोग बोलते हैं नोज टीथ। और जो एक केनाइन है इसे हम लोग बोलते हैं आई टीथ। इसे हम लोग बोलते हैं आई। जैसे आंख लगेगा ना तो ये आंख के सामने लगेगा तो ये केनाइन ही पकड़ाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं आई टीथ। और जो ये प्रीमोलर होता है इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं चीक टीथ। इसे हम लोग बोलते हैं चीक टीथ। इसे हम लोग बोलते हैं चीक टीथ। और जो मोलर होता है इसे हम लोग बोलते हैं विस्डम टीथ। इसे हम लोग बोलते हैं विस्डम टीथ। अकल के दांत। एक होता है जो थर्ड मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। जो थर्ड मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये 22-24 साल के बाद निकलता है। कौन? थर्ड मोलर। एक हो गया इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और हो गया मोलर। ये ऊपर के दांत हो गए। देखिए इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, एक होता है मोलर। ये ऊपर के दांत हो गए, ये नीचे के दांत हो गए। हम बताया था कि अगर हम ऊपर वाले दांत को समझ लेते हैं तो नीचे वाले दांत को अपने आप समझ लेते हैं कि जो काम ऊपर वाले दांत इंसाइजर का वही काम नीचे वाले दांत इंसाइजर का है। दोनों का एक ही काम है, दोनों का काम है काटना। दोनों काम है किसी वस्तु को काटना। इंसाइजर का मुख्य काम किसी वस्तु को काटना, केनाइन का मुख्य काम है चीरना और फाड़ना, प्रीमोलर काम है चबाना और मोलर का काम भी है चबाना। दोनों का काम कार्य का है चबाना। ठीक। अब देखिए ये दांत का हम फॉर्मूला बना है इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हम दांत के जो इंसाइजर है इसके बीचों बीच को ले लेते हैं और एक हिस्सा को ही पढ़ते हैं। अब ऊपर वाले भाग में केवल हम एक हिस्सा को ही पढ़ते हैं। देखिए इसमें इंसाइजर की संख्या कितनी है? इंसाइजर की संख्या है 2। कितनी है? 1, 2। और प्रीमोलर की संख्या कितनी है? केनाइन की संख्या कितनी है? 1। केनाइन की संख्या हो गई 1 और प्रीमोलर की संख्या हो गई 2। प्रीमोलर संख्या हो गई 2 और देखिए 1, 2, 3। मोलर की संख्या हो गई 3। मोलर की संख्या हो गई 3। उसी प्रकार नीचे में भी होगा 2, 1, 2, 3। उसी प्रकार नीचे वाले दांत में हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं और एक हिस्सा को ही लेंगे तो नीचे वाले दांत की भी संख्या इंसाइजर की 2 होगी, केनाइन की 1 होगा, प्रीमोलर का 2 होगा और मोलर का 3 होगा। ये दांतों का क्या हो गया? फॉर्मूला। दांतों का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब हम इसमें 2/2 से गुणा कर देते हैं। अब हम इसमें 2/2 से गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद हम इसे जोड़ देंगे। देखिएगा 2 दूनी के 4, 2 कम 2, 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6। फिर देखिए 2 दूनी के 4, 2 कम 2, फिर 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6। अब हम इसे जोड़ेंगे 6, 4, 10, 12, 4, 16। 16 का दांत ऊपर और 16 का दांत नीचे होता है। देखिए किसी भी वयस्क मनुष्य में, जो जवान मनुष्य है, उसमें 16 का दांत ऊपर और 16 का दांत नीचे होता है और कुल दांतों की संख्या होती है 32। अब इसे कटा नहीं है, ये दांत ऊपर और नीचे को बता रहे हैं कि 16 का दांत ऊपर होता है और 16 का दांत नीचे होता है। और देखिए जो बच्चे होते हैं ये बच्चों में प्रीमोलर की संख्या नहीं होती है और एक होता है थर्ड मोलर, इसकी संख्या नहीं होती है। किसमें? बच्चों में ये संख्या नहीं पाई जाती है। अब देखिए, अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग दांतों के समझ गए होंगे। तब अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे मुख गुहा में दांत के हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद ग्रासनली अमाशय। अब हम लोग पाचन तंत्र के पूरे सिलेबस को हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।